हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। ग्रुप थ्योरी का जो लेक्चर सीरीज मैंने शुरू किया है, आज 10वां लेक्चर है। इस 10वें लेक्चर में हम सिर्फ एक ही थ्योरम देखेंगे, लैग्रेंजेस थ्योरम। इससे पहले का जो वीडियो है, जो 9 लेक्चर हमने किया है यूट्यूब पे, तो जरूर आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। उस सब का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। होने से आप लोगों को ग्रुप थ्योरी का एक अच्छा समझ हासिल होगी और लेग्रेंजेस थ्योरम को भी आप लोगों को समझने में सहूलियत होगी। चलिए, तो हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। लेग्रेंजेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिविजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, ग्रुप क्या कैसा ग्रुप? फाइनाइट ग्रुप। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप इज फाइनाइट। तो फाइनाइट ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा, तो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर से ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड लगेगा। ग्रुप कैसा? फाइनाइट। ठीक है। तो सब ग्रुप का ऑर्डर से ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड लगेगा। यहां शर्त यह है कि ग्रुप हमारा फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप मानेंगे और उसका एक सब ग्रुप मानेंगे। ठीक है। यहां पर हम लोग मान लेते हैं, लेट एच बी ए सब ग्रुप of a finite group G। ठीक है। G एक फाइनाइट ग्रुप है, उसका एक सब ग्रुप है H। एंड लेट, फिर हमने माना कि इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर मीन्स ऑर्डर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप H। ठीक है, सब ग्रुप H। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ H को हमने माना M, है ना, और ऑर्डर ऑफ G को हमने माना N। ठीक है। एंड लेट लिखिएगा यहां पर, and let order of H is equal to M and order of G is equal to N. We have to show that order of H से order of G को डिवाइड लगेगा, मीन्स M से N को डिवाइड लगेगा। ठीक है। ऑर्डर ऑफ G मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप G, और ऑर्डर ऑफ H मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप H। ठीक है। तो यहां पर वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू सो दैट, ये ऑर्डर ऑफ एच से ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड लगेगा, मतलब एन को डिवाइड लगेगा एम से, और एन को जब एम से डिवाइड लगता है तो हमारा अगर एन डिवाइडेड बाई एम इजिकल टू कोई एक नेचुरल नंबर आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि एन को एम से डिवाइड लगा। तो यहां पर मान लीजिए कि आया के। ठीक है। तो अगर इस टाइप का आ जाए, मतलब यही चीज हमको दिखाना है कि एन डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, वेयर यहां पर ये जो k है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है। k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट, मतलब कि यहां कोई नेचुरल नंबर होगा, मतलब n को m से डिवाइड लगने से कोई नेचुरल नंबर हमको मिलेगा। चलिए, तो यहां पर हम लोग h में कितना मेंबर माने हैं, कितना एलिमेंट माने हैं? m। तो यहां पर सपोज हमारा h में जो एलिमेंट सब है वो h1 है, h2 है, h3 है, डैश 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 hm है। और जब कोई भी एलिमेंट एक ए आप जी से लेके आ जाओगे, कोई भी एक एलिमेंट ए अगर आप जी से लेके आ जाओगे, तो एच ए क्या हो जाएगा? राइट कोसेट ऑफ एच इन जी हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, सॉरी एनी ए बिलोंग्स टू जी, एनी ए बिलोंग्स टू जी, है ना, एनी ए बिलोंग्स टू, एक मिनट, एनी ए बिलोंग्स टू जी, एच ए क्या हो जाएगा? एच ए इज ए राइट कोसेट, राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो
वी हैव, ये जो राइट कॉसेट होगा इसमें कैसा टाइप का एलिमेंट रहेगा, मतलब क्या क्या एलिमेंट रहेगा, तो एच का एलिमेंट के साथ ए को हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब H1A, H2A, H3A डैश 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 HMA। हमको दिखाना है अभी सबसे पहले कि HA में M डिस्टिंक्ट मेंबर है, मतलब HA का कोई भी दो मेंबर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सपोज हम लोग मान लीजिए कि H का दो मेंबर इक्वल है, HIA इज इक्वल टू HJA, ये हम लोग मान लिए। तो अगर हम ये दोनों को इक्वल मान लेंगे, मतलब इसका कोई दो मेंबर है HIJ और HIA और HJA, दो मेंबर है किसका, HA का, और ये दोनों इक्वल हम लोग मान लिए। अगर दोनों इक्वल मान लेते हैं तो हो क्या आ जाएगा, ए राइट तरफ इसका भी ए में राइट, इसका भी राइट में ए है, इसका भी राइट में ए है, तो राइट कैंसिलेशन लॉ से क्या हो जाएगा, HI इज इक्वल टू HJ हो जाएगा। मतलब ये जो H का कोई दो एलिमेंट इक्वल हो जा रहा है और H का कोई दो एलिमेंट इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि H में M मेंबर नहीं है, और H में M मेंबर नहीं है मतलब वो जो दो एलिमेंट इक्वल हो जा रहा है ना, तो दोनों इक्वल को तो हम लोग लिखेंगे नहीं, दोनों के बदले में एक ठो लिखेंगे। मान लीजिए H2 H3 के इक्वल होगा तो या तो H3 यहाँ लिखेंगे या फिर H2 लिखेंगे, तो एक तो H यहाँ से कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर H में जो M मेंबर था M से कम हो जाएगा मेंबर, और H में अगर M से कम मेंबर हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ H M रहेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए क्या होगा कि इसमें कोई भी दो मेंबर इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ऑर्डर ऑफ H M है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, हाँ यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर HA has M distinct member, ठीक है। HA has M distinct member, क्यों, क्योंकि HI इज इक्वल टू HA, HI इज इक्वल टू HJ हो जाने से एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है किसका, ऑर्डर ऑफ H जो M है उसका, ठीक है। इसीलिए देयरफॉर HA हैज M डिस्टिंक्ट मेंबर, तो HA में हमारा M डिस्टिंक्ट मेंबर हो गया। देयरफॉर HA में अगर M डिस्टिंक्ट मेंबर होगा, HA क्या है, राइट कोसेट्स, तो A कोई भी एलिमेंट हम G से लाएंगे, मान लीजिए कि A की जगह A1 लाए तो जो राइट कोसेट बना उसमें भी M डिस्टिंक्ट मेंबर होगा, A की जगह A2 रख दिए तो उसमें भी M डिस्टिंक्ट मेंबर होगा, A की जगह A3 रख दिए तो उसमें भी HA3 में भी M डिस्टिंक्ट मेंबर होगा। मतलब क्या होगा कि ईच राइट कोसेट्स, देयरफॉर each right coset of H in G has M distinct member, ठीक है। M डिस्टिंक्ट मेंबर मतलब कोई भी राइट कोसेट H का उसमें M डिस्टिंक्ट मेंबर होगा, और H का कितना राइट कोसेट हो सकता है, हाउ मेनी राइट कोसेट्स, तो देखिए H का जो राइट कोसेट्स होगा, मान लीजिए कि G में जितना G तो है फाइनाइट ग्रुप है, तो एक फाइनाइट ग्रुप हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 1
-1 आयोटा माइनस आयोटा। हम लोगों ने प्रूव किया है इससे पहले वाला क्लास सब में, देखिएगा कि ये हम लोग ग्रुप प्रूव कर चुके हैं। तो इसका एक सब ग्रुप अगर हम लोग लेते हैं H, तो मान लीजिए कि हम उसमें लिए 1 और -1, ये सब ग्रुप ले लिए। अब इसका कोसेट बनाइए। तो ए वाला एलिमेंट कहाँ से लाइएगा? G से। जब अगर 1 लाइएगा तो H1 क्या हो जाएगा? H1 जो राइट कोसेट हो जाएगा। राइट कोसेट में कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? 1 और -1 ही रहेगा। फिर लाइए दूसरा एलिमेंट -1, H-1, इसमें क्या हो जाएगा? ना -1 और माइनस +1। फिर I लाइए, ठीक है। तो HI, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा? इसमें होगा आयोटा माइनस आयोटा। फिर H माइनस आयोटा लाइए, ये राइट कोसेट में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? इस में होगा माइनस आयोटा और आयोटा, ठीक है। ये हो जाएगा, समझ में आया? तो कितना राइट कोसेट होगा यहां पर देखने का? तो राइट कोसेट हो गया 1 2 3 4 5, क्योंकि वो जो सब ग्रुप भी एक राइट कोसेट होता है। लेकिन हमको इतना सारा राइट कोसेट से मतलब नहीं है। हमको देखना होगा कि कितना डिस्जॉइंट राइट, मैंने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स है। क्योंकि जितना सारा राइट कोसेट्स होता है उसमें से कुछ आइडेंटिकल होते हैं और डिस्जॉइंट। कोई भी दो राइट कोसेट, हमने इससे पहले एक थियोरम में किया है, कोई भी दो राइट कोसेट आइदर आइडेंटिकल और डिस्जॉइंट। तो देखिए यहां पर जो भी राइट कोसेट्स है या तो सेम है, जैसे ये वाला, ये तीनों सेम है, ठीक है। ये क्या है? आइडेंटिकल है तीनों। ये और ये दोनों आइडेंटिकल है। तो कहने का तो यहाँ 5 राइट कोसेट हो रहा है, लेकिन क्या ये राइट कोसेट को, ये राइट सेट को, तीनों को हमको लिखने की जरूरत है? तीनों के बदले में एक लिखने से ही तो तीनों तो एक ही चीज है। इसीलिए एक तो यहां से लिखेंगे, एक तो ये दोनों में से लिखेंगे, और वो जो दोनों लिखेंगे दोनों क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिसजॉइंट होंगे। तो हमको कितना सेम माने कितना आइडेंटिकल राइट कोसेट आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि कितना डिस्टिंक्ट राइट कोसेट आ रहा है उससे, मतलब कितना डिसजॉइंट राइट कोसेट्स आ रहा है उससे मतलब है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहां पर एक मिनट, any two right cosets, any two right coset of H in G, H in G क्या हो जाएगा? आर डिसजॉइंट। कोई भी दो राइट कोसेट, हम लोग ऐसा वाला राइट कोसेट लेंगे, है ना, ऐसा वाला राइट कोसेट सब लेंगे जिसमें से कोई भी दो राइट कोसेट हमारा, कोई भी दो राइट कोसेट का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा, मतलब डिस्टिंक्ट राइट कोसेट का यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो सारे राइट कोसेट हम लोग लेंगे, है ना। दैट इज ये सब राइट कोसेट में दे हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट। इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। जितना सारा राइट कोसेट्स हम एच ए का लेंगे यहां सभी डिसजॉइंट वाला लेंगे, मतलब कोई भी दो राइट कोसेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। अच्छा, चूंकि जी एक फाइनाइट ग्रुप है तो हम जो राइट कोसेट बनाएंगे, जो जैसे राइट कोसेट बनाते हैं, एच सब ग्रुप है जी का, तो एच एक राइट कोसेट, यहां पर जी का एलिमेंट को रखते हैं, तो जी में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो एच ए टाइप का जितना सारा राइट कोसेट होगा वो भी फाइनाइट होगा, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ राइट कोसेट होगा, ठीक है। और फाइनाइट नंबर ऑफ राइट कोसेट्स में भी जितना सारा डिसजॉइंट राइट कोसेट्स, वो सबसे मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे
कि दे हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट। जितना सारा राइट कोसेट्स हम यहाँ पर राइट कोसेट का बात कर रहे हैं वो सब डिसजॉइंट वाला राइट कोसेट्स का बात कर रहे हैं। दे हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे सिंस G is a finite group, is a finite group। चूंकि G फाइनाइट ग्रुप है इसीलिए क्या होगा, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, है ना, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H in G is also finite। मतलब नंबर ऑफ राइट कोसेट्स जो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स वो भी फाइनाइट होगा। से इक्वल टू के, ठीक है, से इक्वल टू के। देखिए यहां पर ये दिमाग से हटा दीजिएगा आप लोग कि जैसे H अगर सब ग्रुप है तो G का एलिमेंट को यहां ला रहे हो तो यहां पर G में जितना एलिमेंट उतना राइट को सेट, क्योंकि G का एलिमेंट को यहां एक ही जगह ला रहे हो। नहीं, हमने देखा इससे पहले एग्जांपल में जो G हमने लिया था 1 माइनस 1 I माइनस आयटा, और H सब ग्रुप जो हमने लिया था 1 माइनस 1। अब इसमें देखिएगा ये सब ग्रुप का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये जो 4 कंडीशन है जरूर करेगा इसमें। ठीक है, तो ये जो सब ग्रुप है, क्योंकि सब ग्रुप होने के लिए ग्रुप होना पड़ता है, ग्रुप का सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है इसका कितना राइट को सेट, डिस्टिंक्ट राइट को सेट हमने देखा था। ऐसे तो 4 5 राइट को सेट हो रहा था, लेकिन कितना राइट को सेट, डिस्टिंक्ट वाला 2 ही तो हो रहा था। तो हमको डिस्टिंक्ट राइट को सेट से मतलब है, तो जी में जितना एलिमेंट उतना डिस्टिंक्ट राइट को सेट ना, कभी नहीं होगा, उससे कम ही होगा, लेकिन हाँ फाइनाइट नंबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहां पर ये लिखा कि के ठो राइट को सेट हमको डिस्टिंक्ट राइट को सेट मिला। ठीक है ना, डिस्टिंक्ट राइट को सेट तो फाइनाइट होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स होगा, तो वो फाइनाइट नंबर मान लीजिए कि के है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद द यूनियन ऑफ दीज राइट कोसेट्स, सभी का अगर यूनियन करें, इससे पहले वाला थ्योरम में हमने देखा था सभी राइट कोसेट्स का अगर यूनियन कर दिया जाए तो हमको जी मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि द यूनियन ऑफ these k distinct right cosets, these k distinct right cosets of H in G, H in G is equal to G, is equal to G। ठीक है, तो के ठो जो राइट कोसेट्स होगा उस सारे राइट कोसेट्स का हम अगर यूनियन करेंगे तो हमको G मिलेगा। दस इफ अगर मान लीजिए कि वो सब राइट कोसेट्स H1, HA1, HA2, HA3 डैश डैश कितना ठो के ठो राइट कोसेट्स, मतलब HAK, HAK are distinct right cosets, distinct right cosets of H in G, then क्या होगा, सभी का यूनियन करने से G मिलेगा। मतलब G इज इक्वल टू HA1 यूनियन, HA2 यूनियन, HA3 यूनियन, डैश 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 यूनियन,
एच के। तो एच का जितना सारा राइट कोसेट्स होगा, सारे राइट कोसेट्स में ईच राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी हैव एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। और यहां पर जितना सारा राइट कोसेट्स होगा सारा क्या है, डिसजॉइंट है, और सारा का यूनियन करने से जी आ रहा है। तो हम लोगों ने देखा था जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हम लोग क्लास 11 में सेट थ्योरी में पढ़े थे। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग वैसे ही सभी में क्या है, सभी का इंटरसेक्शन, कोई भी दो राइट को सेट लेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, हमको 5 मिलेगा। तो मतलब सबका अगर नंबर, दोनों तरफ नंबर काउंट करें हम, मतलब नंबर ऑफ जी है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ HA1 यूनियन HA2 यूनियन HA3 यूनियन डैश 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 यूनियन HAK। अगर हम दोनों तरफ नंबर काउंट करें दोनों, क्योंकि दो सेट इक्वल है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबका यूनियन। तो क्या हो जाता है, सबका यूनियन करने से, चूंकि कोई भी दो राइट को सेट लेंगे तो इंटरसेक्शन 5 आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी मतलब ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, सबका नंबर का सम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA3 प्लस डैश 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 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HAK। ठीक है, ये हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ जी क्या है, n है। और HA में कितना, HA1 में राइट को सेट में कितना मेंबर, कोई भी राइट को सेट H का हम लोग का प्रूफ हो चुका है कि n, यहां पर देखिए ईच राइट को सेट ऑफ H इन G हैज m डिस्टिंक्ट मेंबर। तो यहां पर HA1 में भी m डिस्टिंक्ट मेंबर, HA2 में भी m डिस्टिंक्ट मेंबर, मतलब m प्लस m प्लस m प्लस डैश डैश प्लस कितना अप टू कितना टर्म, कितना ठो राइट को सेट्स है, k ठो, तो अप टू k टर्म्स। ठीक है, मतलब n इज इक्वल टू k ठो m को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा km। ठीक है, तो m को इधर ले आइए, तो n बाई m इज इक्वल टू k, है ना। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, n मतलब ऑर्डर ऑफ g डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ m क्या है, h, ऑर्डर ऑफ h, है ना। n मतलब ऑर्डर ऑफ g और m मतलब ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू k। और k क्या है नंबर ऑफ टर्म्स तो एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये k एक नेचुरल नंबर मिला, वेयर k बिलोंग्स टू n। तो ऑर्डर ऑफ g को ऑर्डर ऑफ h से डिवाइड लगा तो हमको नेचुरल नंबर मिला, है ना। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे या लिखेंगे हेंस ऑर्डर of a subgroup, order of a subgroup is divisor of order of the finite group। ठीक है, यह हमारा प्रूफ हो गया। थैंक यू।